दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि आप प्रोप्राइटरशिप अकाउंट जो है वो जीरो बैलेंस में कैसे खुला सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिए। और अगर आपको करंट अकाउंट खुलाना हो तो फ्री करंट अकाउंट ओपनिंग चेकलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लेंगे। हाय, मैं अनुज भारद्वाज, ऑथर एंड फाउंडर ऑफ एक्सेलेंस। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं एक एक्स बैंकर हूँ। मैं जब बैंक में था तो मेरा स्पेशलाइजेशन था करंट अकाउंट में। तभी मैंने करंट अकाउंट के बारे में सीखा है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत में 100 करंट अकाउंट अगर खुलते हैं तो उसमें से 90 जो है वो प्रोप्राइटरशिप अकाउंट ही होते हैं। इतने बड़े तबके को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये वीडियो जो है ये मैं अलग से बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको करंट अकाउंट खुलाना है प्रोप्राइटरशिप का, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे वो आप जान लीजिए। सबसे पहले 3 पन्ने का एक जीएसटी बनता है, वो आपको चाहिए। एक प्रोविजनल जीएसटी भी होता है जो कि 1 पन्ने का होता है, तो वो आपको नहीं लेना। 3 पन्ने का जीएसटी जो है वो आपको लेना है। और जीएसटी जो है, इसमें अगर अमेंडमेंट कराने की जरूरत हो तो जैसे ही जीएसटी 3 पन्नों का आपको मिल जाए, मतलब आपका जीएसटी बन चुका है, उसमें अमेंडमेंट आप करा लें। इसके बाद जो है आप करंट अकाउंट खुलाने जाए तो 3 पन्नों का जीएसटी के अलावा जो है आपको लगेगा पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, जो प्रोप्राइटर है उनका। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग चेक जो है वो आपको लगेगा 5 से 10 हजार का। भले ही आप जीरो बैलेंस में खुला रहे हैं, लेकिन कम से कम 5,000 या 10,000 का करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए चेक दे दें अपने सेविंग्स अकाउंट से। जो प्रोप्राइटर है वो ही अपने सेविंग्स अकाउंट से चेक दे सकते हैं। और अगर प्रोप्राइटरशिप अकाउंट जो है आपका पहले से कहीं पर खुला हुआ है और पुराना प्रोप्राइटरशिप फर्म है आपका, तो पुराना जो करंट अकाउंट है उससे अकाउंट ओपनिंग चेक आपको देना होगा। इसके अलावा आपकी तस्वीर जो है, आप क्योंकि चीजें ऑनलाइन है तो आपकी तस्वीर खींचकर अपलोड कर देंगे बैंकर, उससे भी आपका काम हो जाएगा। और अगर 3 पन्नों का जीएसटी आपके पास नहीं है तो ट्रेड लाइसेंस वगैरह देकर भी आप प्रोप्राइटरशिप करंट अकाउंट खुला सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि 3 पन्नों का जीएसटी जो है वो आप बनवा लें, क्योंकि उसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो भी लेना होता है। तो बिना जीएसटी के आप कैसे लेंगे? या मान लीजिए अभी आपने नया नया शुरू किया है तो जीएसटी जो है आपको जितना जीएसटी लग रहा है उतना जीएसटी वापस भी आएगा, तो आप वापस कैसे लेंगे बिना जीएसटी बनवाए? और एक बात है कि जितना जीएसटी आप दे रहे हैं, मान लीजिए कि अब जो है जीएसटी आपको देना है, उसके लिए एलिजिबल है कि जीएसटी आपको देना है, तो जितना जीएसटी आपको खर्च हो रहा है और जितना जीएसटी लगाकर आप प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस जो है उतना ही तो आपको लगना है। इन दोनों का डिफरेंस जैसे आप कम कर देंगे तो आपको जीएसटी कम लगना शुरू हो जाएगा। मतलब 100 रुपए का सामान बेच रहा है, 18 रुपए का जीएसटी लग रहा है। और जो सामान आपने खरीदा है उसमें मान लीजिए कि 15 रुपए का जीएसटी लग रहा है, तो 3 रुपए का जीएसटी आपने दिया है। तो इस तरह से जीएसटी जो है वो ईमानदारी से देकर भी टैक्स आप बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 3 पन्नों का जीएसटी बनवाना होगा। अब बात करते हैं कि जीरो बैलेंस कैसे कराना है। तो आप जीरो बैलेंस बोलेंगे, हो सकता है बैंकर समझे, हो सकता है ना समझे। उसे ये कहिए कि मंथली एवरेज बैलेंस जो वो मेंटेन ना करना हो। मतलब बैंक जो वो कमिटमेंट लेते हैं कि 5,000 या 10,000 आपको मंथली एवरेज मेंटेन करना होता है। मतलब महीने के शुरुआत से लेकर महीने के अंत तक हर रोज जब दिन खत्म होता है आपके अकाउंट में कुछ पैसा बचता है, तो पहले दिन कुछ बचा, दूसरे दिन कुछ बचा, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, ऐसे ही करते करते पूरा महीना जो है उसमें दिन के अंत में जितना पैसा आपको बचा उतना जोड़ दीजिए और जितने दिन उस महीने में उसे भाग दे दीजिए। तो जितना अमाउंट निकल के आता है उसे कहते हैं मंथली एवरेज बैलेंस। तो आपको ये मंथली एवरेज बैलेंस जो है ये पता करना है कि ये कमिटमेंट कौन सा बैंक नहीं लेता है। तो जो बैंक नहीं लेगा वहां बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हाँ, अकाउंट खुलाने के लिए 5,000 या 10,000 का चेक जो है बैंकर प्रेफर करेगा कि वो आप हमें दे दीजिए। वैसे भी बिजनेस करने के लिए आपको पैसा करंट अकाउंट में डालना ही होगा, तो आप डाल सकते हैं।
इस तरह से जो है आप पता कर लेंगे कि मंथली एवरेज बैलेंस कौन सा बैंक है जो कि 0 रखता है, उस बैंक में आप खोलने के लिए दे देंगे अपना प्रोप्राइटरशिप करेंट अकाउंट। तो इस तरह की और भी अमेजिंग इंफॉर्मेशन को जानते रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको करेंट अकाउंट खुलाना हो तो फ्री करेंट अकाउंट ओपनिंग चेकलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले